हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल चिड़ियाघर स्टूडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि एक पेट ओनर अपने पेट बर्ड के साथ में टेमिंग या बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। चलो चलते हैं और देखते हैं हाउ टू टेम योर बर्ड। तो अगर आपने एक पेट बर्ड खरीद के लेके आई है, भले ही वो एक हैंड फीड करके बड़ी की हुई बर्ड है या आप एक वाइल्ड बर्ड खरीद करके लेके आए हैं, इमोशनल कनेक्शन होने में एक समय लगता है। तो इसीलिए टेमिंग में आपको पेशेंस चाहिए, प्यार चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। ये धीरे धीरे करके जो है बॉन्डिंग जो है वो डीप एंड होती है, गहरी होती है, और जब आपका पेट बर्ड आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉन्डिंग विथ हैंडरेज बर्ड, जो हैंड टेम बर्ड होते हैं, उनके साथ में कैसे करी जानी चाहिए। तो उनके साथ में जेंटल इंटरेक्शन करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, उनको ट्रीट्स देनी चाहिए। उससे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होता है, उन्हें ये यकीन होता है कि हाँ, ये बंदे के पास में मैं जा सकता हूँ, उसे अच्छा लगना चालू होता है। तो रूटीन एयर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बर्ड्स जो है वो रूटीन बेस्ड होते हैं, इतने समय उठते हैं, इतने समय खाना देते हैं, तो उसी तरीके से उनका खेलने का एक समय होना चाहिए। तब उनको आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है, इतना समय हो रहा है तो अब मेरा जो ओनर है वो आता ही होगा मेरे साथ खेलने के लिए। तो ये उनकी मेंटेलिटी बन जाती है, जिसके कारण बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। फिजिकल अफेक्शन, अपने बर्ड को अपनी उंगलियों पे बैठने के लिए अलाउ करिए। जैसे ही मौका मिले उससे प्यार से उसके जो नेक है वहाँ पे कडल कर सकते हो, ताकि उससे क्या है, टच, फिजिकल एक अफेक्शन होना चालू होता है, कडल करने देता है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इमोशनल कनेक्शन जो है वो डेवलप होने में हमेशा थोड़ा सा समय लगता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वो सबसे ज़रूरी होता है। प्यार से अपने बर्ड से बात करो, सडन मूवमेंट मत करो, शांति से अपने धीरे धीरे हाथ का जो मूवमेंट है उसकी तरफ लेके जाओ, खाने के लिए दो, और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। It's not about doing very big in taming. It's about enjoying every small moments. बर्ड आपके पास हाथ से खाना खाना चालू किया, उसको बोलो गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। वो जब भी आपके पास में कुछ भी ऐसी चीज़ करे तो आप खुश हो। हर एक छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग, ये जो स्टेज है ये एक बहुत एक दोस्ती का एक बहुत बेसिक स्टेप के जैसा होता है, जिसमें कि आपको अपने बर्ड पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्यार से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपेनियनशिप जो है उसमें शो करना, अपना एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ये बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन अ मंथ, 1.5 मंथ में। कभी कभी ये जो सेम प्रोसीजर है बहुत लंबा समय लगता है। बट जो पहले से हैंड फीड बर्ड्स रहते हैं उनमें ह्यूमंस के लिए डर बहुत कम रहता है, क्योंकि वो इंजेक्शन से हैंड फीड लेने के कारण उनको पता होता है कि ह्यूमन जो है हमारे पे अटैक नहीं करते हैं, मारते नहीं है। बट स्टिल कहीं ना कहीं जब न्यू ओनर होता है तो उसे भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसी के बाद में अगर हम बात करें जो अनटेम्ड या न्यू बर्ड्स होते हैं मार्केट से, हम वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड ब्रेडेड बर्ड्स जो हम खरीद के लेके आते हैं, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट की कोई बर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई उनको ना उनकी स्पेस दो। सबसे पहले उनको केज में लाने के बाद में उनको 1 महीने के लिए एटलीस्ट वैसे ही छोड़ दो, सिर्फ खाना पीना दो, ताकि उनको ये पता चल जाए ठीक है भाई, वो आपको पहचानना चालू हो जाएंगे एक दूर से। जब वो आपको पहचानना चालू हो जाएंगे तो धीरे से उनके पास में बैठना चालू करो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही आप उनके पास में बैठोगे जाके, वो बर्ड डर के मारे यहाँ वहाँ उड़ेगा। बट एक समय ऐसा आएगा कि वो बर्ड, आप जब आप वहाँ रहोगे तो आपसे कंफर्टेबल होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में स्लोली इंटरेक्शन करो, ये देखो उसको क्या पसंद है उस बर्ड को। तो जब आपको ये समझ में आए कि उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको अपने हाथ से देना चालू करो। धीरे धीरे करके स्लो इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि आप अपने हाथ से कोई चीज़ दो उसको, बार के बाहर से उसको कोई चीज़ खिलाओ। उसके हाथ अंदर केज के मत डालो, केज के बाहर से उसको सारी चीज़ें खिलाने का ट्राई करो पेशेंटली। उसमें वो बहुत धीरे चलने वाली प्रोसेस है, इसमें कुछ भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वाइल्ड बर्ड्स को टेम करने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत लंबा समय लगता है। कभी भी बर्ड को बाहर से पकड़ने की कोशिश मत करो, उनको क्या ये ट्रस्ट स्वेटर बिल्ड खराब होने करने का दो, मन री है? पॉजिटिव री नई इन्फोर्समेंट स्वेटर है। होने दो, काम रखो अपना बिहेवियर।
बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट मत करो, सडन मूवमेंट मत करो। अपने गेस्चर्स जो है, हैंड गेस्चर जो है, हाथों के जो यहाँ वहाँ चलाने का जो है वो बहुत स्लो रखो ताकि बर्ड डरे ना। और कभी भी आई टू आई कांटेक्ट मत करो। आई टू आई कांटेक्ट करने से क्या होता है, उनको लगता है कि शिकार और शिकारी का वो आता है। अपना आँखों का लेवल जो है सेम रखो, ना उनको ज़्यादा आँखों के ऊपर रखो, ना आप उनके आँखों के लेवल के ऊपर जाओ। आई लेवल सेम रखो। तो क्या है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों से बर्ड में ट्रस्ट जल्दी जो है बैठना चालू होता है। और हमेशा जब भी पहली कोई चीज़ अच्छी करे बर्ड या आपके हिसाब से वो जो पहला स्टेप होता है, तो उसमें हमेशा बर्ड को एप्रिशिएट करो। यस यू आर अ गुड बॉय, यस तुम आप मेरे बच्चे हो। उसको कडल करो, उसको प्यार करो, उसको ट्रीट दो। अगर वो टच करने नहीं दे रहा है तो ट्रीट दो। धीरे धीरे करके जो है वो टेमिंग हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी वीडियो के आखिरी स्टेप की तरफ। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड की टेमिंग इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द बर्ड, इट्स अबाउट, बिकॉज बर्ड को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैरेट अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली वेलबींग बर्ड होता है। तो उसको आप, और पैरेट आपकी एनर्जी सेंस कर सकता है, आपका पेशेंस, आपका लव, हर एक चीज़ सेंस कर सकता है। पैरेट हो या कोई भी बर्ड या एनिमल रहे। तो इसलिए आपको बहुत स्लोली, बहुत कामली अपनी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके अपने जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स को सेलिब्रेट करो, बिकॉज दिस प्रोसेस अपने आप में ये बहुत सुंदर प्रोसेस होती है एक बॉन्ड डेवलप होने की। इस प्रोसेस को फील करो एंड देन यू विल हैव योर ट्रू कंपेनियन। आप कितनी भी कोशिश करो, यू विल बी एबल टू अचीव इट, वेदर इट इज़, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बट वन डे आप अपने बर्ड को, यू कैन ट्रूली अचीव योर बर्ड। तो हर कोई चाहता है टू हैव अ फ्रेंडली बर्ड, जो कि करना 101% पॉसिबल है। तो अगर आपको मेरे दिए हुए पॉइंट्स वैलिड लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे एक गिव अवे करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो उस गिव अवे का पार्ट होना, तो जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में अपना नाम एंटर कर दो कि यस वी वांट टू टेक पार्ट इन गिव अवे।